आज बात करते हैं बिजनेस की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां एक तरफ तो जबरदस्त फायदे और मुनाफे का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर नैतिक सवाल भी हैं। कभी हुआ है ऐसा कि कस्टमर सर्विस को फोन किया और बस घंटों तक वो अजीब सा म्यूजिक सुनते हुए होल्ड पर अटके रह गए? हम सबके साथ होता है ना? ये एक छोटी सी झुंझलाहट है, पर जरा सोचिए, अगर यही प्रॉब्लम किसी कंपनी के लिए बहुत बहुत बड़ी बन जाए। तो चलिए एक असली कहानी देखते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए ये कोई छोटी-मोटी झुंझलाहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो उन्हें हर साल लाखों डॉलर्स में पड़ रही थी, और इसका हल उन्होंने निकाला एआई से। तो इस कहानी का हीरो है एक एआई चैटबॉट, एक ऐसा चैटबॉट जिसने एक कंपनी की, आप कह सकते हैं, किस्मत ही बदल दी। ये एक जबरदस्त केस स्टडी है ये समझने के लिए कि एआई असल में क्या कर सकता है, कैसे वो एफिशिएंसी बढ़ा सकता है और पैसा बचा सकता है। तो प्रॉब्लम थी क्या? एक बहुत बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी थी। उनके कॉल सेंटर का जो खर्चा था वो आसमान छू रहा था। एक तो उनके एजेंट्स का ज्यादातर टाइम जा रहा था छोटे छोटे वही घिसे पिटे सवालों का जवाब देने में, और दूसरी तरफ कस्टमर्स भी बदल रहे थे। अब किसी को फोन पर इंतजार नहीं करना, सबको जवाब चाहिए फौरन, ऑनलाइन। तो उन्होंने इसका हल निकाला एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट से। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स में। पहला, ये कस्टमर के सवाल को समझता है, फिर उस सवाल को प्रोसेस करता है। तीसरा, सही जवाब देकर एक्शन लेता है, और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, ये हर बातचीत से सीखता है। मतलब ये लगातार बेहतर होता जाता है। और इसका नतीजा क्या निकला? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इस एक एआई चैटबॉट ने कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट में सीधे सीधे 67 लाख डॉलर की कमी कर दी। जी हाँ, 6.7 मिलियन डॉलर्स। ये दिखाता है कि एआई में कितनी फाइनेंशियल पावर है। पर कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, फायदे इससे कहीं ज्यादा थे। कॉल सेंटर पर आने वाली कॉल्स पता है कितनी कम हुई? 1,66,000। इसका सीधा मतलब था कि जो ह्यूमन एजेंट्स थे उन पर से प्रेशर कम हुआ, और वो अब ज्यादा मुश्किल मामलों पर फोकस कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर एक्सपीरियंस 5% बेहतर हो गया। मतलब ये तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन थी। तो कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए, राइट? प्रॉब्लम थी, एआई ने सॉल्व कर दी, सब खुश, परफेक्ट। लेकिन क्या ये वाकई इतना परफेक्ट है, या इस चमक दमक के पीछे कुछ और भी है? अब कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि हर एआई ड्रिवन एफिशिएंसी के साथ एक छिपी हुई कीमत भी होती है, एक नैतिक कीमत। और ये वो रिस्क हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये जो एफिशिएंसी की सतह है ना, इसके ठीक नीचे देखिए नैतिक चुनौतियों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। मतलब वो चैटबॉट जिस डेटा पर बना, उसके फैसलों की जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे कई सवाल हैं। ये एक नैतिक माइनफील्ड की तरह है जिसे बहुत संभल कर पार करना पड़ता है। इन सारी चुनौतियों की जड़ में एक बहुत ही सिंपल सी बात है, एआई सिस्टम उतने ही अच्छे होते हैं जितने अच्छे डेटा पर उन्हें ट्रेन किया जाता है। और यहीं से शुरू होती है एल्गोरिथमिक बायस की प्रॉब्लम। आसान भाषा में कहें तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर एआई को आप पक्षपाती डेटा खिलाएंगे तो उसके फैसले भी तो पक्षपाती ही होंगे ना। तो ये होता है एल्गोरिथमिक बायस। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एआई को नौकरी के लिए कैंडिडेट चुनने का काम दिया गया। अब अगर उसे पुराने डेटा पर ट्रेन किया गया जहां मर्दों को ज्यादा नौकरियां मिली थी, तो एआई भी क्या सीखेगा? वो भी वही पैटर्न दोहराएगा और शायद काबिल महिला कैंडिडेट्स को नजरअंदाज कर देगा। यही चीज लोन एप्लीकेशन में भी हो सकती है, जिससे समाज में जो भेदभाव पहले से है वो और भी गहरा हो जाता है। और इस बायस के साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी की कमी। कई एआई सिस्टम को ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। मतलब ये कि हम उसमें इनपुट तो डालते हैं और हमें एक आउटपुट भी मिल जाता है, लेकिन बीच में हुआ क्या, एआई उस नतीजे पर पहुंचा कैसे, ये किसी को नहीं पता। अब सोचिए, अगर हमें ये ही नहीं पता कि फैसला कैसे लिया गया, तो हम उसकी गलती को ठीक कैसे करेंगे? तो कुल मिलाकर जो बड़ी नैतिक चिंताएं हैं वो क्या हैं? सबसे पहला, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। हमारा डेटा कितना सेफ है? दूसरा, वही ट्रांसपेरेंसी की कमी, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। तीसरा, जवाबदेही का सवाल कि अगर एआई ने कोई गड़बड़ कर दी तो जिम्मेदार कौन? और चौथा, मैनिपुलेशन का खतरा।
क्या एआई का इस्तेमाल हमें धोखा देने के लिए हो सकता है? ये सारे बहुत बहुत सीरियस सवाल हैं। और ये जो जवाबदेही वाला सवाल है ना, ये शायद सबसे पेचीदा है। सोचिए जरा, अगर एआई कोई गलती करता है तो हम किसे पकड़ेंगे? उस प्रोग्रामर को जिसने कोड लिखा, उस कंपनी को जो एआई इस्तेमाल कर रही है, या फिर एआई को ही? फिलहाल इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा लीगल और एथिकल गैप है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम एआई से डर कर बैठ जाएं, उसका इस्तेमाल ही बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब डरने में नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार फ्रेमवर्क बनाने में है। हमें एक पुल बनाना होगा जो इनोवेशन की तेज रफ्तार को नैतिकता के उसूलों से जोड़े। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये या वो वाला मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप या तो बिजनेस गोल हासिल करेंगे या एथिक्स फॉलो करेंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं। कंपनियां अपना खर्चा भी कम कर सकती हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस भी सुधार सकती हैं, और साथ ही फेयरनेस, बायस को रोकने और डेटा प्राइवेसी जैसी एथिकल रेलिंग्स भी लगा सकती हैं। तो कंपनियां असल में कर क्या सकती हैं? कुछ ठोस कदम है। नंबर एक मजबूत एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाओ, मतलब नियम कानून साफ हों। नंबर 2, जरूरी फैसलों में हमेशा एक इंसान को लूप में रखो, इसे ह्यूमन इन द लूप कहते हैं। नंबर 3, डेटा गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी दो। और नंबर 4, एआई की वजह से जो सामाजिक असर होंगे, जैसे जॉब्स का जाना, उसके बारे में पहले से सोचो और प्लानिंग करो। और हाँ, ये सिर्फ एक कंपनी का काम नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हर लेवल पर है। ये कंपनियों से शुरू होती है, फिर देश के लेवल पर स्टैंडर्ड्स बनाने तक जाती है, और आखिर में ग्लोबल लेवल पर नियमों तक। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आखिर में बात इस पर आके टिकती है, असली चैलेंज एआई को सिर्फ स्मार्ट बनाना नहीं है, उसे वाइज यानी बुद्धिमान बनाना है। एक ऐसा एआई जो एथिक्स को समझे, जो फेयर हो और जो इंसानियत के फायदे के लिए काम करे। तो सवाल ये है, क्या हम इस चैलेंज के लिए तैयार हैं?